हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 15 रक्त और हमारा शरीर लेसन रीड करेंगे। ओके। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोते हुए बोली, दिव्या को अनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी और खाने पीने का ध्यान रखेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या अर्थ है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की ही तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम लेते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। तो अब तो कुछ महीनों में ये समाप्त हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हम पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है।
लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बेटा मैं इसका सारांश बता रही हूँ आपको। प्रस्तुत पाठ यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित एक वार्तालाप है। इस पाठ में अनिल की छोटी बहन दिव्या को रक्त की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। तो अनिल जिज्ञासावश डॉक्टर दीदी से एनीमिया रोग के विषय में पूछता है। तब डॉक्टर दीदी उसे खून के बारे में जानकारी देते हुए बताती है कि हमारे शरीर में लाल द्रव्य को रक्त कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग को प्लाज्मा तथा दूसरे भाग को विवाणु कहते हैं। ये देखने में बालूशाही के समान चारों तरफ से गोल और बीच से अवतल होते हैं। लगभग 4 महीने में ये कण धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और साथ ही साथ दूसरे रक्त कण बनते रहते हैं जो जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करके चढ़ा दिया जाता है। मूल्य है बेटा खून से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य के प्रति सजगता तथा रक्तदान सबसे बड़ा दान। ये लेसन आपको बेटा अच्छे से रीड करना है। इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, थैंक्स बेटा। अब हम करेंगे इसके अति लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, एनीमिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है शरीर में खून की कमी के कारण रक्त कण नहीं बन पाते हैं। शरीर में लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 2 है, प्लाज्मा किसे कहते हैं? रक्त कणों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो तरल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रक्त बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है रक्त बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। इससे दबाव पड़ने पर रक्त का बहना बंद हो जाता है। बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो ये कण उनका डटकर मुकाबला करते हैं और शरीर के भीतर आने से रोकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रक्त में लाल कण कैसे होते हैं तथा यह शरीर में रहकर क्या काम करते हैं? इसका उत्तर है लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है। इसके कारण हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। प्रश्न नंबर 3 है, ब्लड बैंक में रक्तदान करने से क्या क्या लाभ होते हैं? इसका उत्तर है ब्लड बैंक में रक्तदान करने से आपातकालीन स्थिति में किसी भी मरीज को आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से रक्त दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त के विषय में क्या क्या जानकारी दी? इसका उत्तर है डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त के लाल और सफ़ेद कणों की शरीर में होने वाली प्रक्रिया, उपस्थित उनकी आवश्यकताओं तथा उनकी कमी से होने वाले रोग, रक्त के समूह और रक्तदान के लाभ के विषय में जानकारी दी। प्रश्न नंबर 5 है, पेट में कीटाणु क्यों हो जाते हैं तथा इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर है दूषित जल और खाद्य पदार्थों के सेवन से पेट में कीटाणु हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करें तथा भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोएं और साफ पानी पिए। ये